अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ससुल अंबिया से हम आपके सामने आज हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करने जा रहे हैं, और ये ऐसा किस्सा है जिसको कुरान करीम ने भी अहसनुल क़सस कहा, यानी सबसे बेहतरीन किस्सा, क्योंकि जिस ज़ात ने किस्सा बयान किया वो भी अहसन है और जिस हस्ती का किस्सा बयान किया गया वो भी अहसन है। सूरत में भी हसीन, सीरत में भी हसीन। और नाम मुबारक यूसुफ़ है, जिसके बारे में अहले तहकीक कहते हैं कि ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आसिफ़ जो है हुज़न और गम को कहते हैं, और असीफ़ ये ग़ुलाम को कहते हैं। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये दोनों वصف पाए गए, यानी आपको हुज़्न व गम भी रहा, और आप पर एक वक्त ऐसा भी आया कि आपको मिस्र में ग़ुलाम बनाकर बेच दिया गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो एक किस्सा है, इसके अंदर बहुत ही मानी हैं, मतालिब हैं, जिसको अहले तहकीक ने इस तरह बयान किया कि इस किस्से को अहसनुल क़सस इसलिए कहा गया कि ये किस्सा तकमील इंसानियत की मंजिल रफ़ी की तरफ जो रास्ता जाता है, उसके सारे पेचो खम, नशेब व फराज और पेश आने वाली दुश्वारियाँ, मंजिल से दिल बर्दाश्ता कर देने वाले संगीन मराहिल, मंजिल से गाफिल करने वाले हसीन व जमील मनाजिर और दिल मोह लेने वाली दिलचस्पियों को इतनी वजाहत से बयान किया गया है कि किसी इबाहम व इल्तिबास की गुंजाइश ही नहीं रहती। इसी तरह इसको अहसनुल क़सस कहने की एक वजह ये भी बयान की गई है कि इसमें अजाइब, इबरत आमोज़ वाक़यात, कई हिकमतें और अहम निकात मौजूद हैं, और इसमें ऐसे फ़वाइद का भी ज़िक्र है जिनका दीन व दुनिया के मसाइल से गहरा ताल्लुक़ है। मसलन बादशाहों, ग़ुलामों, उलमा की सीरत, औरतों का मकर, दुश्मनों की अज़ियतों पर सब्र और अज़ियत देने वालों से इंतकाम की कुदरत के बावजूद दरगुज़र करना, ये इस किस्से का ख़ासा है। इस किस्से को अहसनुल क़सस इसलिए भी कहा गया कि ये दास्तान, ये किस्सा हासिद व महसूद, मालिक व ममलूक, शाहिद व मशहूद, आशिक व माशूक, खुशहाली और कहसाली, गुनाह और दरगुज़र, फ़िराक और विसाल, बीमारी और सेहत, सफ़र व हज़र और ज़िल्लत व इज़्ज़त पर मुश्तमिल है। इससे ये भी आश्कारा हो जाता है कि अल्लाह ताला की क़ज़ा को कोई टालने वाला नहीं है, और जब वो किसी काम का फ़ैसला करे तो उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है। ये किस्सा कुरान करीम में बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में बयान हुआ है, और ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन की शाया करदा जो किताब है क़ससुल अंबिया, उसमें भी तकरीबन 100 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किस्सा मुताले के लायक है, जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बचपन से लेकर विसाल तक के मामलात को बयान किया गया है। बचपन में ही जब आपने ख्वाब देखा तो अपने वालिद गिरामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, इज़ क़ाला यूसुफ़ लि अबीही या अबती इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबन। अर्ज़ किया कि बाबा जान, मैंने तारे देखे हैं तकरीबन 11 जो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने हिकमत से काम लेते हुए इरशाद फरमाया कि ये ख्वाब आपने अपने भाइयों को नहीं बयान करना। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे तकरीबन 11, और सबसे जो महबूब भाई थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से जो सबसे खूबसूरत और खूबसीरत बेटे और दिल पसंद वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही थे, जिसकी वजह से बाकी भाइयों में फ़ितरतन हसद पैदा हो गया था। तो इस तरह उन्होंने, कुरान ने बयान किया कि उन्होंने हसद से जल कर जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने की तरकीब बनाई, और फिर आपको कुएं में डाल दिया गया। कुदरत इलाही ये कि एक काफ़िले वालों ने आपको कुएं से निकाला और फिर मिस्र में जाकर बेच दिया। आप ग़ुलाम बन के रहे, मिस्र के बादशाह ने ख़रीद लिया, फिर अपने पास रखा, और फिर इस तरह आप जवान हुए, खूबसूरती और खूबसूरती परवान चढ़ती रही, हत्ता कि आप मिस्र में एक आला मनसब पर फाइज हो गए। उस दौरान आपने सऊबत की जो कठिन मराहिल थे, सऊबतें बर्दाश्त की, कैद के मराहिल वो बर्दाश्त किए, और बड़ी मुश्किलात से गुज़रे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने आपकी कदरदानी फरमाई
اور آپ کو ہر قدم پر کامیابیاں عطا فرمائی، اور آپ نے اپنے بھائیوں کے ظلم کو معاف کیا اور جو پریشانیاں تھیں ان کو فراموش کیا، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ جب بھائی ان کے پاس آئے جوانی میں، جب سب بھائیوں کی ملاقات ہوئی تو وہ پہچانے نہیں، لیکن آپ نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ واقعات اور وہ جو ظلم ہوئے تھے ان کو فراموش کر دیا، اور فرمایا میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو معاف کرنے والے کو اللہ بھی معاف کرتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے، اور اس کو اپنا محبوب بھی رکھتا ہے، دوست بھی رکھتا ہے۔ تو یہ قصہ جو ہے ہمیں زندگی گزارنے میں ایک مشعل راہ کا کام دیتا ہے کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں، نشیب و فراز تو آتے ہیں، اندھیرا اجالا چلتا ہے، صحت اور بیماری ہوتی ہے، خوشی غمی ہوتی ہے، لیکن انسان ہمت نہ ہارے، درگزر سے کام لیتا رہے اور صبر و شکر کا دامن تھام کے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور رہنمائی بھی فرماتا ہے، مدد بھی فرماتا ہے، عزتیں بھی عطا فرماتا ہے اور منصب بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان قصوں سے، اور بالخصوص یہ قصہ یوسف جو ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی پائے استقلال کے ساتھ جو ہے استحکام کے ساتھ زندگی کے ان مراحل کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔